साफ सफाई करना। सबसे पहले मैं ग्राम का विकास करना चाहूँगी। उसके बाद मैं सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहूँगी। जो भी हो अच्छा हो, कोई मतलब नाराज ना हो, खुश रहे। नमस्कार, यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं नीरज प्रजापति। मैं इस समय उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ नगर पंचायत सरायमीर में। इस समय नगर पंचायत में निकाय चुनाव और मेरा चुनाव निशान करीब 11 मई 2023 को है। इसी विषय में हम आए हैं। सभासद के प्रत्याशी जो हैं, आइए उनसे मिलते हैं और रूबरू कराते हैं क्या नाम है और क्या लक्ष्य है इनका। नाम क्या है आपका? रीता। आप जो है चुनाव के लिए लड़ रही हैं, क्या लक्ष्य है आपकी? चुनाव में जो आप उठी हैं, जैसे अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? साफ सफाई करना। क्या कर रहे हैं आप? साफ सफाई है। हाँ, क्या लक्ष्य है इनका? लक्ष्य इनका यही है रीता देवी का कि ये गांव का जो विकास है, जो नाली नापदान है और जो किसी प्रकार का हम लोगों को उत्सव होता है उसमें साफ सफाई होती है। जो आने वाले पहले के थे जो मेंबर थे वो अपने हिसाब से समय लगा करके आते थे और ना कि शादी विवाह में आकर के सबका सहयोग करते थे। और वो अपने हिसाब से पानी हुआ, सफाई हुआ और जो ये क्या नाम है पाउडर हुआ उसका छिड़काव करते थे। और रीता देवी यदि हो गई हम लोगों की निगाह से वार्ड नंबर 2 से पूरा अंबेडकर नगर में इनका काम रहेगा। बिना कहे सुने ये जा करके अपना टाउन एरिया से संपर्क करके साफ सफाई का ध्यान देंगी और उसके बाद गीला कचरा कहाँ फेंका जाता है और कैसे साफ सफाई होती है, नाली नापदान कैसे कैसे टूटा फूटा है, इसका रेख देख करके चरमाइन से अटैच होकर के वहाँ का काम ला करके हमारे पूरे अंबेडकर नगर में काम इनका कराना होगा। क्या फील्ड में ये उतरेंगी, जाएंगी? फील्ड में अगर चुनाव जीतती हैं, जैसे चुनाव जीतने के बाद ये जितनी मीटिंग हो गई ये रीता प्रजापति जाकर के स्वयं मीटिंग करेंगी और जैसा मीटिंग में जो पास होगा आ करके यहाँ जो गांव वालों को एकत्र करके उसके बारे में बताएंगे। इनका यही लक्ष्य है। और हम लोग जो प्रजापति समाज है एक राय होकर के एकजुट होकर के हम लोग जो है इससे त्रस्त आ गए थे, इसलिए हम लोग मीटिंग करके अपने समाज का एक आदमी को टाउन एरिया में उस कुर्सी तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके पहले जो सभासद रहे होंगे वो तो सहयोग करते रहे होंगे। सहयोग अपने हिसाब से करते थे, जिनका जो वो अपने हिसाब से आते थे, अपने अपने उनको जो अच्छा लगता था वही करते थे। जिससे लगाव था उनका, जिससे मतलब था वही करते थे भाई। सबका नहीं देखते थे? नहीं, वो आते थे लेकिन अपने हिसाब से काम करते थे। बुलाना पड़ता था, संदेशा देना पड़ता था, तब वो आते थे, फिर करके अपने हिसाब से ले जाते थे। और रीता प्रजापति का ये इनका लक्ष्य ये है कि कहीं भी कोई भी काम पड़ेगा बिना बुलाए, कोई मैयत पड़ गई, कोई तेरही हुआ, कहीं जाना है, किसी का उत्सव हुआ, पार्टी हुआ, बर्थडे हुआ, हर जगह हर मौके पे हर वक्त ये पहुंचेंगे बिना कहे बिना बुलाए, साफ सफाई पे ध्यान देंगी। और जो है इनका लक्ष्य है इस बार वार्ड नंबर 2 से रीता देवी को हम लोग साथ में हैं, उनके साथ पूरा वो कोहराना लगा हुआ है। हम लोग इनको जो है विजयी बनाएंगे, इनका लक्ष्य जो है पूरा करेंगे। इस समय अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 2 में डॉक्टर शिप्रा गौतम के यहाँ आए हैं। ये भी सभासदी की चुनाव और कम उम्र की आयु में ये जो है इनको पढ़ने की उम्र है, जबकि ये चुनाव लड़ रही हैं। आइए पूछते हैं इनसे। सिस्टर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर शिप्रा गौतम है जी। इतनी कम उम्र में आप जो है चुनाव में लड़ रही हैं, क्या निर्देश देना चाहते हैं? क्या लक्ष्य है आपका भैया? थोड़ा जी, मेरा लक्ष्य यही है, अगर मुझे मौका मिला जी ग्राम की सेवा करने के लिए, समाज की, तो सबसे पहले मैं ग्राम का विकास करना चाहूँगी। उसके बाद मैं सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहूँगी। बच्चों की शिक्षा पे। अच्छा, बच्चों को भी ध्यान देते हुए, जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं है या कोई असहाय है, क्या उसका सहयोग होगा? जैसे कोई गरीब परिवार है, अगर उसका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है विद्यालय में, अगर अच्छा पढ़ना चाहता है, क्या उसका कुछ विकास होगा? जी बिल्कुल, अगर मौका मिलेगा तो जरूर होगा। जी जी। और इसी बीच में हमारे बीच आए हुए हैं अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 2 से वीरेंद्र उर्फ कोमल, और ये भी चुनाव सभासदी का लड़ रहे हैं। इनसे मिलते हैं। भैया अपना परिचय देते हुए। वीरेंद्र उर्फ कोमल, तारमाली, पूना पोखर।
ये बताइए, आप चुनाव तो कई बार लड़ चुके हैं और विजयी एक बार भी नहीं हुए हैं। चौथी बार आपके कितनी बार है चुनाव लड़ना? ये तीसरा बार। तो आप तो विजयी नहीं हो पाते, फिर क्यों ऐसा करते हैं? अभी हमारा मनोबल बना हुआ है। अच्छा, मनोबल बना हुआ है। जब तक आप विजयी नहीं होंगे तब तक चुनाव लड़ते रहेंगे जी। तो क्या आपके सदस्य में आप उठे हैं या आपके सदस्य कोई उठा है, जैसे भाभी या आपकी औरत? मान लीजिए ये तो महिला सीट है। घर में तो है। कौन है? भाभी हैं। क्या नाम है उनका? मुन्नी। अच्छा, चुनाव निशान आपको मिल गया है? क्या मिला है? झोपड़ी। अच्छा, झोपड़ी मिला है। तो क्या जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या लक्ष्य है आपका? हमारा लक्ष्य है जो भी हो अच्छा हो, कोई मतलब नाराज ना हो। हाँ, खुश रहे। हाँ। क्या क्या योजनाएं लाएंगे आप नगर पंचायत में? जो हमारे में है सभी लोग। जैसे क्या क्या योजनाएं जैसे लाएंगे अपने वार्ड वासियों में अगर जीतते हैं आप चुनाव? जो वहाँ हमारा मतलब जो मिलेगा तो हम लाने के लिए तैयार अच्छा, जो सरकार के माध्यम या नगर पंचायत के माध्यम जो मिलेगा वो आप सहयोग करेंगे? जी जी जी। और इसी के साथ साथ ये बताइए, आपके वार्ड में काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो विधवा पेंशन है, क्या उनका पेंशन आएगा अगर जीतने के बाद? किसी को नहीं मिलेगा तो मैं दिलाऊंगा। किसी को नहीं मिलेगा मैं दिलाऊंगा। अच्छा, और इसी के साथ साथ ये बताइए, बहुत से ऐसी महिला हैं जो विधवा हैं, उन लोगों को पेंशन अभी भी नहीं आता है। विधवा जो पेंशन था तो वो तो खत्म कर दिए ये लोग। अच्छा। चाट बाट में ना तो किसी का फार्म भरा गया, ना तो कोई टाउन एरिया का सदस्य आया। जिसका भी फार्म भरा होगा उसको अभी तक एक पैसे की बोहनी तो नहीं हुई है। आस लगा करके लोग बैठे हैं कि हमारे सभासद या हमारे मेंबर या हमारे चेयरमैन कोई हमारे योग्यता में आ जाएगा तो हम उससे कहेंगे और फार्म भरवा करके इनकी पेंशन, हमारी माता जी जो है ये काकी, इनको भी पेंशन नहीं मिल रहा है। और ऐसे 25 तो 30 तो औरतें हैं जो कि बेसहारा हैं, ना तो श्रम कार्ड बना हुआ है, ना तो वृद्धा पेंशन हुआ है, ना तो कुछ हुआ है। ऐसे में बहुत से ऐसे औरतें हैं कि ये पैसे की बोहनी नहीं हो रही है। हम यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम 150 रुपया जो माननीय प्रधान जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो देते हैं वो पैसा कम से कम हमारे गाँव में बुजुर्गों को खाने पीने के लिए, कम से कम चाय पानी के लिए दिया जाए, कपड़ा लत्ता के लिए दिया जाए। बच्चों की हीनता को देखते हुए बूढ़े पुरनिया को लाठी डंडे जो गिर रहे हैं उससे तो हम लोग बचाएं। अगर 150 थोड़ा सा सहारा मिल जाता है बुजुर्गों को, अगर आस एक लग जाती है तो उससे परिवार का भरण पोषण नहीं होगा। कम से कम दवा दारू तो चलता। 500 रुपया अगर महीना मिलता तो हमारी गांव की महिलाएं धन्य हो जाती। आपको सिंबल मिला? जी, हमारा वो सिंबल है छाता। अच्छा, और इसी के साथ साथ एक समाज सेवी और पहले के पूर्व सभासद हमारे बीच उपस्थित हैं। भैया से भी मिलते हैं। भैया अपना परिचय देते हुए। हमारा नाम अरुण कुमार गौतम है जी, और मैं पूर्व यहाँ का नगर पंचायत सदस्य रह चुका हूँ जी। और सिस्टर जी आपके घर के ही हैं, बताइए कि हमारा जो है लक्ष्य है विकास, यानी कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी पैसा कारण जो है अच्छे विद्यालय में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, उनका ध्यान देते हुए ताकि बच्चे का भी ध्यान पढ़ाई पे जाए। जी, जितना हो सकेगा हम लोग सहयोग बच्चों के लिए किया जाता है और करेंगे, जिससे गांव का विकास होगा जी, और उससे साथ साथ क्षेत्र का विकास होगा, जिससे बच्चे आगे पढ़ लिख के बहुत आगे जा सकते हैं। हमारे वार्ड का नाम होगा जी। और जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। और सरकार की जो भी योजना रहेगी शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से लाके यहाँ पे शिक्षा दिलाया जाएगा बच्चों को। अपने वार्ड वासी में काफ़ी औरतें विधवा हैं जी, इस पे क्या कहना चाहते हैं? भाई, जिनका विधवा पेंशन नहीं हुआ है उनको कराया जाएगा, जिनका रुका है उसको चालू कराया जाएगा। और हम लोग जिले स्तर से चाहे प्रदेश स्तर से जो भी काम होगा काम कराया जाएगा। अभी तक तो इस प्रकार का कोई ना तो पेपर आया, ना तो कोई किसी प्रकार का चेयरमैन आया। खाली सब आए, चौराहा चट्टी पर चाह पानी करा करके वाह 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 ही जीत करके चले गए। और जहाँ कम जनसंख्या है उसका ये लोग सिंबल दिला देते हैं। और हम लोगों को किसी ने आकर के नहीं कहा कि भाजपा के सिंबल से आप लोग लड़ो, आप लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो शेड्यूल कास्ट है और कोयरी बिरादरी हैं और प्रजापति हैं,
ये 3 वोट एक जगह है, अगर 3 बिरादरी का मिल जाता तो हम लोग टाउन एरिया में भी भारी पड़ते। यही राजनीति हो करके इन बिरादरियों को वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। ना तो ये साथ में ले जाते, ना साथ में हम लोगों के साथ खाना खाना चाहते, खाली हम लोगों को लूटना चाह रहे हैं। हम लोगों को गुमराह करके 10 वोट पप्पू पेजर को दे दो, 50 वोट प्रकाश भाई को दे दो, उसके बाद सचिन को दे दो। ये नौटंकी अब लग चुकी है। हम लोग किस कदर भटक रहे हैं, जैसा ये लोग भटका रहे हैं वैसे हमारे गांव के पब्लिक भटक रही है। एकता का सूत्र में कोई है वही नहीं। हम चाह रहे हैं कि इस साल कम से कम अपने लक्ष्य टाउन एरिया तक पहुंचने का संकल्प ले और रीता देवी को ज़्यादा से ज़्यादा मत दिला करके सभासद जितावें और इनसे सारी बात अपने बता करके चेयरमैन से अवगत करावें और चेयरमैन आ करके यहाँ का निरीक्षण करें। उसके बाद येलो बीएलओ जो भी अक्सी बक्सी होते हैं ये साहब लोग जो बैठ करके अधिशासी अधिकारी जो कुर्सी पर बैठ करके पैर को फैला करके वो आवाज निकालते कहाँ चले आए भैया यहाँ, तो इस बतिया को हमारी वहाँ पहुँचे और सब जनता सुने, ताकि कुम्हार बिरादरी प्रजापति बिरादरी जो है उस योग्य में हो। यही बात से सबको डर लगा है, चाहे वो खटिक सोनकर हो और चाहे अरुण हो और चाहे ये गैंग के सदस्य हो। इनका चुनाव निशान क्या है? इनका चुनाव निशान जो है अभी कार मिला है कार। हाँ, ये अंबेडकर नगर से रीता प्रजापति उठी हैं जिनका चुनाव निशान कार है। ये बोली हैं कि अगर मैं विजयी हुआ तो जो भी हमारे गांव की समस्याएं हैं, चाहे नाली हो, चाहे आरसीसी हो, चाहे इंटरलॉकिंग हो, चाहे विधवा पेंशन हो, जो भी योजनाएं सरकार के माध्यम आएगी वह मैं अपने वार्ड में साफ सफाई का ध्यान देते हुए, हर एक चीज़ का ध्यान देते हुए कदम से कदम मिला करके, यही ना, और जहाँ भी जाना हुआ, जो भी बात करना हुआ, रीता प्रजापति स्वयं जाएंगी। और इसी के साथ खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे यूथ कॉर्नर के साथ। मैं नीरज प्रजापति, कैमरामैन अरविंद यादव के साथ।